अनुपात का मतलब है कि कॉमन खत्म करना। तो बताइए यहाँ पर हो गया 6 चौके 24 4 28। अब बताइए यहाँ से हो गया कितना 7 चौके 28 4 32। अब बताइए इसको हम लोग यदि कॉमन खत्म करेंगे तो कह देंगे 7 चौके 28 और 8 चौके 32। तो बताइए कितना हो गया 4 7 28 4 8 32। तो इस तरह से जो अनुपात हो गया 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 हो गया। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, 7:8। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 में क्या दिया है, कह रहा है कि 3 सदस्य की औसत आयु 60 वर्ष है। मेरे भाई 3 सदस्य है उसका औसत आयु 60 वर्ष है, यानी पहला का भी 60, दूसरा का भी 60 और तीसरा का भी 60। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, अर्थात ए का भी 60, बी का भी 60 और सी का भी 60, सभी का 60। तो तीनों का आयु बताइए 60 वर्ष है, औसत आयु 60 वर्ष है, तो योगफल क्या होगा 60 × 180, कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है पहले ये बताइए निश्चित राशि है ना, ये क्या है निश्चित राशि, वर्ष लगा है, निश्चित राशि अनुपात में नहीं ना है। अनुपात का मतलब गुना या भाग को दर्शाता है, तब वो अनुपात कहलाता है, और वैसे अनुपात में लिखा रहेगा तभी अनुपात में समझेंगे। तो पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्य के आयु के योग का ध्यान दीजिएगा, अन्य सदस्य की आयु के योग का यहाँ पर छूट गया है, उसको हम सुधार देते हैं, रुक जाइए। अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/4 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा 1/4, 1/4 यहाँ पर है 1/4। कह रहा है कि पहले सदस्य की आयु जो है, पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/4 है। तो अन्य सदस्य, पहले सदस्य की आयु 3 गो सदस्य है, तो पहला सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग का, अन्य सदस्य कौन बचा, दूसरा और तीसरा। तो पहला सदस्य की आयु जो है अन्य सदस्य की आयु के योग का, दूसरा और तीसरा। तो पहला सदस्य की आयु जो है अन्य सदस्य की आयु के योग का, तो अन्य बचा दूसरा और तीसरा, इसके योग का 1/4। तो ये का किसके साथ लगा, अन्य सदस्य की आयु के साथ। अन्य सदस्य मतलब दूसरा और तीसरा, उसको हर मानेंगे तो हर कितना है 4। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तथा दूसरे को अंश मानते हैं तो पहला सदस्य हो जाएगा 1। अब बताइए यहाँ पर रेशियो इस तरह से हम लोग निकाल दिए ना। अब बताइए यहाँ पर जो औसत दिया है 60, तो योगफल हो जाएगा 60 × 3। औसत दिया है 60, तो योगफल हो जाएगा 60 × 3, तो 60 × 180 ना हो जाएगा। अब बताइए योगफल का तुलना योगफल से कर दीजिए। ये बताइए 180 जो है तीनों का योगफल ना है, तो तीनों का योगफल कितना, 4 और 1 5। तो योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, जो पूछेगा उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा पहले सदस्य की आयु क्या है, तो पहले सदस्य की आयु पूछेगा तो 1 से गुना, 1 से गुना। अब बताइए तो इससे हम यदि काट दिए इसको, तो 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। तो बताइए पहले सदस्य की आयु कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। तो बताइए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। अथवा इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यदि ये दिया है 60 औसत है, तो औसत का तुलना हम औसत से कर देते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो बताइए तीनों का औसत ना है, तो तीनों का बताइए औसत यहाँ निकालिए। तो बताइए औसत या योगफल होगा 4 और 1 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 3, योगफल बटे संख्या औसत हो जाएगा। पहला का आयु पूछ रहा है, बताइए क्या होगा, तो 1 से गुना। तो बताइए यही 3 ऊपर नहीं चल जाएगा, तो 3 60 गुना, देखिए ये 3 ऊपर चल जाएगा 3, अब बटे देखिए 5 गुना क्या 1, वही चीज़ ना आ गया, देखिए वही चीज़ आ गया। इससे काट दीजिए 12 12 तिया कितना हो गया 36। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यदि पहला दूसरा और तीसरा का योगफल पूछेगा तो 4 से गुना कर दीजिएगा। दूसरा का पूछेगा तो कह दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दूसरा का रेशियो अलग से पता है नहीं, तीसरा का रेशियो अलग से पता है नहीं। यहाँ दूसरा और तीसरा का योगफल पता है, तो दूसरा कितना है नहीं बता सकते, तीसरा कितना है नहीं बता सकते, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, कह रहा पिता और पुत्र का योग, पिता और पुत्र का योग पुत्र के उम्र का 4 गुना है। पिता है और पुत्र है, ध्यान दीजिएगा पिता है और पुत्र है, हम F और S मान लिए। पिता और पुत्र का योग जो है पुत्र के उम्र का कितना गुना, 4 गुना। ये 1 तो ये कितना 4 है मतलब क्या, वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का योग जो है पुत्र के उम्र का 4 गुना है। अब देखिए आगे कहता है,
आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष है। पिता और पुत्र का क्या है, पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 है, तो कुल उम्र क्या हो जाएगा 28 गुना 2, बताइए ना। पिता और पुत्र का औसत उम्र 28 वर्ष, औसत का मतलब प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, तो पिता भी 28 है पुत्र भी 28, तो बताइए दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 28 दूना 56, तो बताइए योगफल हो जाएगा 56। तो योगफल का देखिए पिता और पुत्र मिला करके योगफल कितना है 4। चलिए ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए पुत्र की उम्र क्या है, तो बताइए कितना से, पुत्र का देखिए 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब बताइए 4 7 28 कट गया ना, तो 7 दूना 14, 14 का 14, तो बताइए इस तरह से पुत्र का उम्र कितना हो गया 14 वर्ष। यदि आपको इसी में ये तो पुत्र का उम्र वर्तमान उम्र हमने निकाल दिया, यदि पिता का वर्तमान उम्र आपसे पूछ देता तो क्या करते, कहते सर योगफल तो यहाँ पता चल गया 28 गुना 2, पिता और पुत्र का योगफल 28 गुना 2 यानी 56, और यहाँ योगफल कितना है 4, तो योगफल का तुलना योगफल से कर दिए। पिता का पूछता तो क्या नहीं निकलता, तो पिता का रेशियो यहाँ से लिखिए, तो लिखा रहा है क्या, बताइए पिता प्लस पुत्र मिला करके 4 है, जिसमें पुत्र है 1, तो पिता कितना होगा 3 नहीं होगा, पिता कितना होगा 3 होगा। पिता और पुत्र मिला करके 4 है, जिसमें पुत्र कितना है 1 है, तो बताइए पिता कितना हो जाएगा, 4 में से हम 1 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 3, तो पिता का उम्र निकालना होगा तो कितना से गुना 3 से गुना, तो 4 7 28, 7 दूना 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, ध्यान दीजिए 14 तिया 42। तो इस तरह से पिता का यदि उम्र पूछ देगा तो हो जाएगा 42 वर्ष, लेकिन पूछ रहा पुत्र का उम्र क्या है तो 14 वर्ष। देखिए 14 वर्ष आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, अब देखिए आपका दिया है ना पुत्र का उम्र, तो देखिए 14 वर्ष। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, देखिए 14 वर्ष आंसर आया, पुत्र का उम्र तो 14 वर्ष, देखिए ऑप्शन सी में है ना, ए में है ना 14 वर्ष, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है दिनेश और वीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। दिनेश है और वीरू है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, दिनेश है और वीरू है, इसके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 7:6 दिया है। दिनेश और वीरू की वर्तमान का प्रेजेंट का ये रेशियो दिया है, दिनेश और वीरू की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 7:6। अब देखिए आगे दिया है, कहता है उनकी आयु का गुणनफल 672 है। उनकी आयु का गुणनफल क्या है 672 है। तो यहाँ गुणनफल बताइए 7 6 के 42, यहाँ पर कितना 7 6 के 42, तो उनकी आयु का गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए। अब आपसे पूछ रहा 4 साल पहले वीरू का उम्र क्या था, तो वीरू का पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे तब ना 4 साल हम पहले जाएंगे। तो पहले आप क्या करिए वीरू का वर्तमान उम्र निकालिए, तो वीरू का वर्तमान उम्र निकल जाएगा तो 4 साल पहले का उम्र तो हम लोग निकाल लेंगे ना। तो वीरू का पहले वर्तमान उम्र निकालिए, तो बताइए वीरू का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 6 से गुना, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बताइए यदि हम लोग निश्चित करते हैं तो ये x के फॉर्म में है, और ये बताइए गुना कर दिए तो ये इसको निश्चित करते तो x रहता, ये भी x रहता, तो x गुना क्या हो जाता है, x गुना करते तो ये x स्क्वायर हो जाता, क्या होता x स्क्वायर। तो जोड़ने या घटाने पर पावर नहीं चढ़ता, लेकिन गुना करते हैं तो पावर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये गुणनफल है, तो ये आगे x स्क्वायर के फॉर्म में, ये आगे ये है आपका x के फॉर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है ना उसके अकॉर्डिंग पहला वाला को चेंज करना होता, अर्थात ये x के फॉर्म में है तो इसको भी हम x के फॉर्म में ही रखेंगे। तो इसके ऊपर रूट यदि चढ़ा देते हैं तो रूट से बताइए, रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये भी x आ जाएगा, ये भी x। अर्थात अब हम लोग करेंगे क्या, इसके ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। तो अब यदि इसको हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में 16 बार में। कितना बार में कट जाएगा, काट लीजिएगा तो कट जाएगा 16 बार में। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो बताइए ये इस तरह से 4, ध्यान दीजिएगा ये इस तरह से 4 और 4 गुना 6, तो बताइए 6 चौके 24 वर्ष आ गया, क्या आ गया 24 वर्ष। इस तरह से ये 24 वर्ष आ गया उम्र उसका, कब का, वर्तमान का। वीरू का 24 वर्ष उम्र कब का, ये वर्तमान का, लेकिन कह रहा है कब का, 4 साल पहले का। तो 4 इसमें से क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग माइनस कर देंगे। तो बताइए 6 चौके 24 में से 4 यदि माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कहता है, गजाला की शादी 18 वर्ष पहले ही। गजाला की शादी कभी 18 वर्ष पहले हुई, गजाला की शादी कभी 18 वर्ष पहले हुई, गजाला की शादी 18 वर्ष पहले हुई।
अभी उसकी आयु, ध्यान दिए, अभी मतलब क्या, वर्तमान में, अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.9/11। तो बताइए 11 का 11 और 9 20, 20 बट्टे क्या बोलिएगा इसको 11। तो बताइए का किसके साथ लगा है, अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का, तो शादी के समय की आयु के साथ का लगा है, उसको हर मानेंगे तो हर है कितना 11, यानी शादी के समय उसका उम्र क्या था 11, लेकिन अभी उसका उम्र क्या है 20। शादी के समय बताइए, शादी तो 18 साल पहले ही हुई थी, तो अभी उसका आयु का जो रेशियो होगा 11, सॉरी अभी शादी के समय उसकी आयु का रेशियो होगा 11, अभी उसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। फिर से समझिए, गजाला की शादी कितना वर्ष पहले हुई, तो 18 वर्ष पहले हुई, अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का, तो लगा है किसके समय, शादी के समय की आयु के साथ का लगा है, उसको हर मानेंगे। तो बताइए भिन्न में हर 11 है ना, हर क्या है 11, यानी शादी के समय की आयु हो जाएगा 11 के रेशियो में, और अभी का वर्तमान का उम्र हो जाएगा 20 के रेशियो में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान गजाला का वर्तमान का और शादी के समय का आयु का रेशियो हम लिखते हैं, शादी के समय, शादी कब हुई थी 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, शादी कब हुई 18 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में और शादी के समय में, शादी के समय की आयु के साथ का लगा, उसको हर मानेंगे, हर है 11, तो शादी के समय हो गया 11। अब बताइए अभी कितना 20। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा, ये रेशियो हमने प्रकट कर दिया। अब देखिए आगे क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु गजाला की आयु का 1/8 भाग है, तो उसकी पुत्र की आयु गजाला की आयु का 1/8 भाग है। यदि गजाला की आयु वर्तमान में पता चल जाए तो उसका हम 1/8 कर देंगे, तो बताइए उसके पुत्र का आयु पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, तो उसका पुत्र पहले वर्तमान का निकालेंगे तबे ना 4 साल बाद का जाएंगे, तो पुत्र का निकालने से पहले आपको गजाला का निकालना होगा। क्यों, क्योंकि गजाला की वर्तमान आयु का 1/8 करते हैं तब उसका पुत्र का आयु निकलता है। तो पहले हमको क्या करना होगा, गजाला की वर्तमान आयु निकालना होगा। तो गजाला की जैसे वर्तमान आयु निकालेंगे तो उसका हम 1/8 जैसे कर देते हैं, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु निकल जाएगा। 4 साल बाद पूछेगा तो 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा शादी कितना साल पहले हुई थी, देखिए 18 वर्ष पहले। निश्चित राशि में देखिए यहां दिया है ना, शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। यहां देखिए रेशियो में कितना साल पहले हुई थी, 9 साल पहले, इसीलिए 18 बट्टे हम कर दिए 9। अब यहां पर यदि हम 20 से गुना कर दिए तो ये गजाला की वर्तमान आयु निकल गया। क्या निकल गया, गजाला की वर्तमान आयु। देखिए 9 से यदि काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 2, 20 दूना 40। तो बताइए गजाला की वर्तमान उम्र हो गया 40। तो बताइए गजाला की वर्तमान उम्र हो गया 40, और उसका हम 1/8 करेंगे तो 40 का 1/8 कितना होगा, 5 नहीं होगा। 40 का 1/8 तो 8 पंचे 40, तो 40 का 1/8 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। तो उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु हो जाएगा 5 वर्ष। तो 4 साल बाद क्या होगा, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 4 साल बाद उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर बताइए हम इसका 1/8 जैसे कर दिए तो उसका पुत्र का उम्र निकल गया। देखिए ना, 18/9 गुना 20 कर दिए तो गजाला की वर्तमान आयु निकला, और उसका 1/8 करेंगे तो उसके पुत्र का आयु निकल जाएगा। और 4 साल बाद उसके पुत्र का आयु पूछ रहा था, 4 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए 9 दूनी 18, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 20 दूना 40 नहीं करिएगा, एक बार लिख देते हैं, 40 गुना 1/8 आप प्लस 4, ध्यान दीजिएगा। 8 पंचे कितना 40, तो बताइए 5 1 5 आप 5 4 9। तो बताइए गजाला का पुत्र का जो उम्र हो जाएगा 4 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेह है और उसके पिता है, तो स्नेह की जो आयु है, स्नेह की आयु, ध्यान दीजिएगा, स्नेह की आयु जो है उसके पिता है, उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। यदि पिता 6 है तो ये कितना है, 1 है। कब का रेशियो दिया है मेरे भाई, ये वर्तमान का दिया है। स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का क्या है, 6ठा भाग है। 6ठा भाग का मतलब क्या, पिता 6 तब स्नेह कितना, 1। अब देखिए आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दुगुनी होगी। विमल नाम का भी एक व्यक्ति आ गया, ठीक है, विमल।
तो कह रहा 10 साल बाद, तो हम क्या करेंगे +10 दे के आगे बढ़ेंगे। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु, जो स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगुनी, तो विमल मान लेते हैं 1 है, उसके पिता की आयु कितना हो गया 2। ठीक है, इस तरह से हमने रेशियो लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बता दीजिएगा वर्तमान में किसका रेशियो पता है, स्नेह का पिता का। क्या विमल का रेशियो वर्तमान का पता है? तो नहीं। ठीक है, अब बताइए 10 साल बाद का रेशियो कब का किसका पता है? तो स्नेह के पिता का विमल का देखिए पता है, लेकिन स्नेह का 10 साल बाद का रेशियो नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए, कहता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। विमल का जो 8वां जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस तो प्रत्येक साल पे मनाया जाता है, तो विमल का जो 8वां जन्म दिवस है वो 2 साल पहले मनाया गया था। तो बताइए विमल का 2 साल पहले उम्र क्या था? 8 वर्ष। तो बताइए अभी क्या हो जाएगा उसको उम्र? 10 साल हो जाएगा ना। 8वां जन्म दिवस 2 साल पहले, तो वर्तमान में कितना? 8 2 10 वर्ष। तो विमल का वर्तमान में उम्र 10 वर्ष। क्या विमल का वर्तमान का रेशियो दिया है? बताइए, क्या विमल का देखिए वर्तमान का रेशियो दिया है? नहीं। विमल का कब का रेशियो दिया है? देखिए 10 साल बाद का दिया है। तो आपको हमने क्या कहा, जब का रेशियो रहेगा तब का ही मुझे निश्चित राशि चाहिए। रेशियो रहेगा वर्तमान का तो निश्चित राशि वर्तमान का, रेशियो रहेगा बाद का तो निश्चित राशि बाद का। तो विमल का रेशियो कब का है? 10 साल बाद का है। तो बताइए निश्चित राशि भी 10 साल बाद का चाहिए। तो बताइए विमल का जन्म दिवस 2 साल पहले 8वां जन्म दिवस मनाएगा, तो वर्तमान में 10 साल। तो बताइए 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। तो बताइए 10 साल बाद विमल का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। 10 साल बाद विमल का रेशियो देखिए कितना है? 1 के रेशियो में है। तो 10 साल बाद विमल का तुलना विमल से कर दिए। अब चलिए, अब हम आगे पूछ रहा है स्नेह के पिता की उम्र क्या है, सॉरी स्नेह की उम्र क्या है। स्नेह का उम्र पूछ रहा है, तो सबसे पहले मीडिएटर का काम कोई ना कोई करेगा। बाद वाला घट से बाद वाला रेशियो से वर्तमान में जाने के लिए मीडिएटर कोई ना कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ होगा। देखिए कौन है? उसके पिता काम कर रहे हैं, देखिए कॉमन उभयनिष्ठ का काम कर रहे हैं। तो यदि हम 2 से गुना कर दिए इस तरह से, तो ये तो आयु निकला स्नेह के पिता का, लेकिन कब का निकल गया? 10 साल बाद का निकल गया। इस तरह से ये उम्र निकल गया 10 साल बाद का। यहाँ से मैं यदि कह दूँ कि 10 में इसमें से यदि हम घटा देंगे, 10 घटा देंगे, बताइए 10 साल बाद विमल का स्नेह के पिता का उम्र कितना? 20 दूना 40। तो वर्तमान में कितना? 30 वर्ष का नहीं हो जाएगा? 10 साल बाद हो जाएगा 40, तो वर्तमान में कितना? 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इस तरह से यदि हम घटा दिए तो ये 30 वर्ष आ गया। ठीक है, अब आप बताइए ये वर्तमान का रेशियो आ गया किसका? स्नेह के पिता का। तो स्नेह के पिता के वर्तमान आयु का तुलना वर्तमान आयु से करेंगे 6। अब स्नेह का वर्तमान उम्र पूछ रहा थे, 1 से गुना कर दीजिए। अब बताइए इससे काट दिए तो 5 6 पंचे 30, तो 5 1 5। तो अब बताइए स्नेह का वर्तमान उम्र पूछ रहा थे, कितना वर्ष आ गया? 5 वर्ष आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो इतना हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये इस तरह से स्नेह के पिता का वर्तमान उम्र निकल गया, तो स्नेह के पिता का वर्तमान उम्र का तुलना वर्तमान उम्र से चाहे यहां बट्टे में करिए चाहे पूरे के बट्टे में करिए, बात तो बराबर होगा। अब कह रहा है स्नेह का वर्तमान उम्र, तो 1 से गुना। इस तरह से बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। 20 दूना 40 और -10 तो 30। 30 का हम कर देंगे 1/6, तो 6 पंचे 30। तो देखिए बात वही ना आ रहा है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा स्नेह का वर्तमान उम्र 5 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, रामधनी की आयु, रामधनी की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। रामधनी नाम का एक व्यक्ति है, उसका जो वर्तमान आयु है ना, रामधनी के वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़िए। आगे कहता 20 वर्ष बाद रामधनी 20 वर्ष बाद रामधनी 52 वर्ष का हो जाएगा। 20 साल बाद ना हो जाएगा 52 वर्ष का, तो रामधनी का भी वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा? बताइए 20 साल बाद हो जाएगा 52। ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष बाद हो जाएगा 52 वर्ष का, तो रामधनी का अभी वर्तमान उम्र क्या होगा? 32 वर्ष होगा ना। 20 साल बाद होगा वो 52 साल का, तो अभी वर्तमान वो कितना होगा? 32 वर्ष का होगा। तो रामधनी का वर्तमान उम्र पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो रामधनी का वर्तमान उम्र पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, रामधनी का वर्तमान उम्र पता चल गया कितना वर्ष? 52 वर्ष, सॉरी 32 वर्ष। 52 वर्ष तो 20 वर्ष बाद ना हो जाएगा, तो वर्तमान में 32 वर्ष। तो उसके 3 बच्चा है, पहला, दूसरा और तीसरा। उनके 3 बच्चों की आयु का योग जो है, योग से ये 23 वर्ष ज़्यादा है। रामधनी का उम्र जो है
उसके तीनों बच्चों की आयु के योग से ये 23 वर्ष ज़्यादा है, तो ये 23 वर्ष क्या होगा, कम होगा। तो 23 इसमें से घटा लीजिएगा, तो 32 में से 23 घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। देखिए तो इस तरह से रामधनी का आयु पता चल गया 32 वर्ष। अभी वर्तमान में रामधनी का उम्र है 32 वर्ष और उसके तीनों बच्चों का आयु का योग है कितना वर्ष, 9 वर्ष। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में, तीनों बच्चा का पहला, दूसरा,